Hello, Richa Party. Welcome back to my channel Science Academy Surat. This is Sagar Patil, your physics faculty, and today we will going to discuss about the resistance और resistors की combination. ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस पढ़े हुए थे. ठीक है, जिसमें दो टाइप्स के रेजिस्टेंस होते हैं, वायर बाउंड रेजिस्टेंस होता है और कार्बन रेजिस्टेंस होता है. वायर बाउंड रेजिस्टेंस में हमने क्या पढ़ा था? MCN, मैंगनीज का, फिर कांस्टेंट और निक्रोम से बने हुए होते हैं, और जो नॉर्मल रेजिस्टर होते हैं, कार्बन रेजिस्टर्स होते हैं, वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर में सिरेमिक से बनाए जाते हैं. ठीक है, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था. सबका कोड भी हमने पढ़ा था कि कार्बन रजिस्टर का कोड 4 बैंड के लिए किस तरीके से होता है, 5 बैंड के लिए किस तरीके से होता है. ठीक है ना. बीबी रॉय जी की बीबी गोइंग टू बाय या फिर गोइंग टू कलेक्ट व्हाइट गोल्ड सिल्वर फॉर इट्स कलेक्शन, ऐसा कुछ था कोड यार. ठीक है, मेरे को भी अच्छे से याद नहीं है, बट यही था. बीबी रॉय जी की बीबी गोइंग फॉर द कलेक्ट व्हाइट गोल्ड एंड सिल्वर. ठीक है, यही था. ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. सो रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन, तो रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन के मेनली दो टाइप्स होते हैं. ठीक है, वन इज सीरीज एंड सेकंड वन इज पैरेलल. तो पहले समझते हैं कि सीरीज यानी क्या. ठीक है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बेसिक फंडा ही आपको बड़ी बड़ी सर्किट सॉल्व करने में मजा आएगा. ठीक है, हम आज पढ़ेंगे सर्किट्स. ठीक है, ये जो लेक्चर है ये 2 या 3 पार्ट में बनेगा. डोंट वरी, काफी लंबा लेक्चर जाएगा, बट टेंशन मत लेना. बेसिक से हम धीरे 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 बेसिक सीखते जाएंगे, फिर एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स, फिर बेस लेवल के प्रॉब्लम्स को भी देख लेंगे. ठीक है, चलो तो पहले देखते हैं सीरीज में क्या होता है. तो सीरीज रेजिस्टेंस यानी क्या है? तो भाई ये देखो, 3 रेजिस्टर लेंगे हम, 3 ले लो या 2 ले लो, कुछ भी ले लो. तो आपके लिए यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं. ठीक है, 3 रेजिस्टर्स ले लिए, इसको हम जोड़ेंगे एक बैटरी से. बैटरी भैया एक ऐसा शिक्षक है जो बच्चों में भेदभाव नहीं करता. ठीक है, उसके बच्चे यानी क्या, बैटरी के बच्चे यानी ये रजिस्टर्स, इनमें भेदभाव नहीं करता. जितना चाहिए उसके लिए सब एक जैसा है, वो सबको एक जैसा ही देता है. ठीक है, बस यही चीज को याद रखना. तो ये बैटरी का प्लस हो गया, ये माइनस हो गया. V वोल्ट की बैटरी है. बैटरी मींस क्या, इस साइड पे V होगा, इस साइड पे 0 होगा. ठीक है, इसका रेजिस्टेंस लेता है R1, इसका रेजिस्टेंस लेता है R2, इसका रेजिस्टेंस लेता है R3. ठीक है, इस बैटरी में से पास होने वाला करंट लेते हैं सपोज I1 या फिर I लेते हैं. चलो, तो इसमें से I पास होगा, तो यहाँ पे तो जंक्शन है नहीं, तो इसमें से भी कितना पास होगा I, इसमें से भी कितना पास होगा I, इसमें से भी कितना पास होगा I, और फिर यही से ये I यहाँ से निकला था तो वापस इसी में घुस जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन. चलो, तो ये फिगर से क्या दिखा मेरे को? तो ये फिगर से दो चीज पता चले कि भैया जो I था वो I यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है. यानी पूरे सर्किट में I क्या रहेगा, सेम रहेगा. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि करंट, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि करंट इज सेम फॉर होल सर्किट. होल सर्किट के लिए करंट क्या रहेगा, सेम. तो चेंज क्या होगा बच्चों? तो देखो यहाँ पे आई आर वी इज इक्वल टू आई आर होता है वोल्टेज ड्रॉप. ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप या फिर वोल्टेज वी इज इक्वल टू आई आर वन. यहाँ पे क्या होगा आई आर टू, यहाँ पे क्या होगा आई आर थ्री. यानी बदल क्या रहा है, वोल्टेज बदल रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बदलेगा, वोल्टेज. तो यहाँ पे लिखेंगे कि वोल्टेज में बी डिफर. तो वोल्टेज क्या करेगा, डिफर करेगा. डिफर कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है. कैसे? तो आप ही इमेजिन करो, सपोज ये R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू और R3 की वैल्यू सेम है. R है, सपोज R है तीनों की वैल्यू. तो इसके लिए क्या हो जाएगा, IR IR IR. तो वोल्टेज भी क्या हो गया, सेम हो गया ना. ठीक है, सो मे बी डिफर, दैट्स व्हाई आई पुट हियर मे बी डिफर. सो वोल्टेज मे बी डिफर कर सकता है. ठीक है, चलो तो सपोज करता है कि इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए वोल्टेज है V1, इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए वोल्टेज है V2, और इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए वोल्टेज ड्रॉप है V3. तो याद रखना बच्चों, जो चीज बदलती है ना, जो चीज बदलती है उसी को हमको फॉर्मूला बनाने में काम में लेना है. ठीक है, फिर से आई रिपीट माय सेंटेंस, जो चीज बदलती है उसी को फॉर्मूला बनाने में काम में लेना है. तो यहाँ पे कौन सी चीज बदल रही है, वोल्टेज. ठीक है, चलो तो इसकी इक्विवेलेंट सर्किट बना ले. इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं इसकी. तो इसकी इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगी.
कि भैया इन सबका सपोज रेजिस्टेंस जो है उसको आर इक्विवेलेंट लेते हैं, तो इन सबका रेजिस्टेंस जो है दैट इज आर इक्विवेलेंट, इसके साथ हम बैटरी जोड़ देंगे, ठीक है, और इसमें से करंट भी पास कर देंगे, तो इसकी आर इक्विवेलेंट हो गया, ये वी वोल्ट की इक्विवेलेंट हो गया, ये प्लस माइनस, और इसमें से पास होने वाला करंट दैट इज आर, ठीक है। चल, तो वोल्टेज डिफर कर रहा है, तो वोल्टेज का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, V इज इक्वल टू आईआर, तो यहाँ पे मैं लिख पाऊंगा कि टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, लिख पाऊंगा V1 प्लस V2 प्लस V3। चलो वोल्टेज के लिए लिख पाऊंगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, बट V का फॉर्मूला क्या है, तो V इज इक्वल टू आईआर होता है, तो बैटरी का करंट है आई, और रेजिस्टेंस कितना है मेरा, देखो R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसके लिए I कॉमन एंड कैंसिल, ये आ गया आपका मामू फॉर्मूला, ठीक है, आपने क्लास 10 से रहता हुआ फॉर्मूला, ठीक है। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R, ये हो गया फर्स्ट केस, यानी इसमें करंट सेम रहा बट वोल्टेज डिफर हुआ। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सपोज मैंने नेक्स्ट अभी एक काम करते हैं, ये जो मैंने 3 रेजिस्टेंस लिए इसकी जगह पे 3 रेजिस्टेंस ऐसे लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस R हो, ठीक है, क्या बोला मैंने, 3 ऐसे रेजिस्टेंस लेते हैं जिसका रजिस्टर R हो यानी सेम, तो क्या होगा मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या होगा आप ही बताओ, R प्लस R दैट मींस 3R होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे मेरा R प्लस R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3R होगा। अभी सपोज ऐसे मैंने 1 2 3 4 और 5 ले लिए तो कितना होगा 5R, ठीक है, मतलब सपोज कि मैं n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहा हूँ, इसमें सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और हर एक का रेजिस्टेंस अगर R है तो मेरा टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा n इंटू आर, होगा कि नहीं होगा, n क्या है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस और I क्या है नेट रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर, समझ आ रहा है, देखो तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा n इंटू आर, ठीक है। तो दिस इज फॉर ऑल दिस कंसेप्ट फॉर सीरीज रेजिस्टेंस, आई होप आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। तो स्टे ट्यून रखना और आगे बढ़ेंगे हम फिर पैरेलल रेजिस्टेंस पे, ठीक है, कैपेसिटेंस तो ऑलरेडी हो चुका है, पैरेलल रेजिस्टेंस पे देखो बच्चा ऐसा है, चीजों को स्किप करके देखोगे ना तो दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, सो बेटर है धीरे धीरे पढ़ो, सब कुछ पढ़ो तो दिमाग में सब कुछ क्लियर रहेगा, और क्लियर रहेगा ना तो यू सर्किट सॉल्विंग यू, ठीक है, वो भी करेंगे। सो प्लीज टेक अ स्नैपशॉट, फिर बढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ, ठीक है। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरीके से हम फिगर बनाएंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन टाइप बी, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, चलो और रेजिस्टेंस को बनाते हैं, तो दिस इज मेरा R1, this is my R2 and this is my R3, ठीक है, इनको लेते हैं और एक बैटरी के साथ उठा के चिपका देते हैं, ठीक है। चलो सो बैटरी का वोल्टेज कितना होगा, दैट इज कैपिटल V, तो जाहिर सी बात है इस एंड पे 0 लोगे तो इस एंड पे कैपिटल V, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा कैपिटल V वोल्टेज, ये हो जाएगा 0 वोल्टेज, इसमें से करंट जाएगा दैट इज I, ये I जाके इस पॉइंट के पास अलग हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा I1, यहाँ पे जाएगा I2 I3, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस लेते हैं R1, इसका लेते हैं R2, इसका लेते हैं R3। चलो सो आपको देख के ही पता चल रहा होगा क्या चेंज हो रहा है इसमें बच्चा, क्या चेंज हो रहा है, करंट कैसे, देखो यहाँ से गया यहाँ पे आया, कुछ 3 जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दिख रहा है 3 जगह पे, सो ये देखा I1, ये I2 और ये I3, सो 3 जगह पे करेंगे।
बट वोल्टेज सेम है। कैसे सेम है आप भी देखो, देखो यहाँ पे V है, यहाँ पे 0 है। सो R1 की अगर बात करें तो R1 भैया यहाँ पे V से कनेक्टेड है, यहाँ पे 0 से कनेक्टेड है। R2 की बात करें तो भैया यहाँ पे V से कनेक्टेड है, यहाँ से 0 पे कनेक्टेड है। R3 की बात करें तो यहाँ पे V से कनेक्टेड है, यहाँ पे 0 से कनेक्टेड है। अरे भैया बहुत बढ़िया। देखो क्या हुआ, वोल्टेज सेम हुआ और करंट वेरी हुआ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि फॉर दिस कॉम्बिनेशन वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप दोनों में से कुछ भी लिखो, रिमेन्स कांस्टेंट अक्रॉस ईच रजिस्टर बट करंट में भी डिफर। करंट क्या करता है बच्चों, बदलता है। समझ आ रहा है? चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा है कि अगर हमको फॉर्मूला डिराइव करना है तो जो चीज बदलती है बच्चा उसी से शुरू करते हैं। लेकिन पहले इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा, देख लेते हैं यहाँ पे कि भैया ये हो जाएगा R1 R2 R3 की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा मेरा R इक्विवेलेंट, यहाँ पे आ जाएगी बैटरी माता। ठीक है, बैटरी माता बोलो या बैटरी गुरुजी बोलो, दोनों सेम ही है। ठीक है, यहाँ से मेरा करंट पास हुआ I, ये हो जाएगा मेरा R इक्विवेलेंट और ये मेरी बैटरी का पोटेंशियल कैपिटल V। ठीक है, चल तो करंट में भी डिफर कर रहा है। तो करंट की वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, क्या होगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, लेकिन I करंट के लिए फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। सो I इज इक्वल टू क्या होगा, V बाय R। इसके लिए क्या होगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट। V इसके लिए तो वोल्टेज सेम ही है, सो V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। ऐसे ही V कॉमन एंड कैंसिल, सो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। रटाया फॉर्मूला आ गया। क्या आया, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। एक बार चेक कर लेते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा है। ठीक है, चलो ये फॉर्मूला मेरे को मिल गया। अब केस इमेजिन करिए, ठीक है, चीजों को इमेजिन करिए कि सपोज मेरा इस 3 रेजिस्टेंस की जगह पे 2 रेजिस्टर्स होते, कितने, फॉर 2 रेजिस्टर सीरीज। अगर 2 रेजिस्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता तो किस तरीके से होता, आप ही बताओ। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 होता, फिर R1 प्लस R2 के नीचे R1 R2 आ जाता, एलसीएम हो जाता और इक्विवेलेंट निकालता तो अपोजिट हो जाता। तो मेरा आंसर क्या आता, और ये शॉर्ट में याद भी रख लेना कि 2 रेजिस्टेंस का अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, या दूसरी देसी भाषा में मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन। ठीक है, याद रहेगा। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फॉर ओनली 2 रजिस्टर, सिर्फ और सिर्फ 2 रजिस्टर्स के लिए। ठीक है, समझ आ रहा है, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इमेजिन करो कि ऐसा मैंने जो रजिस्टर्स लिया है वो R1 R2 R3 ही लिया है। अगर मैं 4 लेता 5 लेता, ये तीनों को मैं इक्वल वैल्यू वाला लेता हूं। चलो सपोज करो R1 की वैल्यू है R, इसकी वैल्यू भी है R, इसकी वैल्यू भी है R। तो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता, 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R। R का एलसीएम आ जाता, ऊपर 3 आ जाता, इसका अपोजिट करता तो R बाय 3। 4 लेता तो R बाय 4, 5 लेता तो R बाय 5। बट अभी सपोज करो कि सपोज n number of resistors are connected in parallel, having each having resistance value of
each resistor is R, then equivalent resistance R eq, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? सो ये फॉर्मूला है R eq इज इक्वल टू R अपॉन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर मैंने n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को पैरेलल में डाला है और सब रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस सेम है तो उसकी रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है R अपॉन में n। और सिर्फ दो रेजिस्टेंस है तो उसकी वैल्यू आती है मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन। लेकिन इसमें वैल्यू डिफर होगी तो भी चलेगा, बट इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफर होनी नहीं चाहिए। यानी अगर दो के होंगे सारे तो क्यों परेशान कर रहे हो भाई? अगर सारे रेजिस्टेंस दो के होंगे तो सब दो के ही चाहिए, अगर 6 के होंगे सारे तो सारे के सारे 6 के ही चाहिए। समझ रहे? मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू बदलनी नहीं चाहिए, लेकिन इसमें बदलेगी तो चले। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारी चीज क्लियर होगी। फटाफट से रिकॉर्ड करते हैं। सीरीज में क्या था? तो भैया सीरीज में क्या चेंज हो रहा था? वोल्टेज करंट सेम रह रहा था, तो वोल्टेज से हमने स्टार्ट किया, फॉर्मूला डिराइव किया R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे क्या डिफर हो रहा है? करंट। सो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया करंट से, तो वोल्टेज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मुझे मिली R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, अगर सिर्फ दो रेजिस्टेंस होंगे तो मेरा R इक्विवेलेंट आएगा R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2 मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन। ठीक है, बट अगर n नंबर ऑफ सेम रेजिस्टेंस वाले रेजिस्टर लूंगा मैं n नंबर्स के, तो मेरा नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? R अपॉन में n। सीधा सरल सिंपल देसी भाषा। ठीक है, सो प्लीज टेक अ स्नैपशॉट। फिर आगे कुछ बेसिक्स फार्मूला इसके, मतलब फार्मूला तो नहीं कह सकते बट प्रॉब्लम्स देखेंगे हम लोग। ठीक है, सो प्लीज टेक अ स्नैपशॉट। तो बच्चों सो आगे बढ़ते हैं और पहले ट्रिक देखते हैं आज की। ठीक है, फर्स्ट ट्रिक ऐसा है कि सपोज दो रेजिस्टर्स मैंने लिए, दोनों रेजिस्टर्स पैरेलल में तो जाहिर सी बात है उसका पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा दोनों के रेजिस्टर्स के अक्रॉस में सेम होगा। उसमें से पास होने वाला करंट सपोज I1 है, और दोनों ये जंक्शन के पास से अगर दोनों सेपरेट हो रहे हैं, जैसे ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं, तो इसकी वैल्यू I1 है, इसकी वैल्यू I2 है। तो मुझे फाइंड करना है कि I1 I2 यानी ये दोनों ब्रांचेस में से जो करंट पास होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। तो चलो यार आप ही बताओ मेरे को। अपने को ओम्स का लॉ पता है, क्या कहता है ओम्स लॉ? बाबा ओम का कहना क्या था? तो बाबा ओम का कहना था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सही है ना? नहीं यार, ये बोस बाबू का कहना था। बाबा ओम का कहना ऐसा था V इज इक्वल टू IR। सो अगर मैं I को फॉर्मूला सब्जेक्ट बना दूं फॉर्मूले का, तो क्या आएगा? V अपॉन में R। तो अगर I1 की वैल्यू मैं निकालू बच्चा, तो I1 की वैल्यू क्या आएगी बताओ आप? V अपॉन में R1। और I2 की वैल्यू क्या आएगी? V अपॉन में R2। अगर मैं दोनों का रेशियो ले लूं I1 अपॉन में I2, तो क्या मिलेगा? 1 अपॉन R1 V अपॉन R1 में V अपॉन R2। सो 1 अपॉन R1 में 1 अपॉन R2, क्योंकि V से V क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सो I1 इज टू I2 का रेशियो क्या मिला मेरे को? मिला कुछ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मेरे को इसी तरीके से तीन करंट के लिए बोला होता तो I1 I2 I3 इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 इज टू 1 अपॉन R2 इज टू 1 अपॉन R3 मिलता कि नहीं बच्चा? समझ आ रहा है? तो बस इसी चीज का यूज करके मेरे को इसको फाइंड करना है। ठीक है, चीज सिंपल है यार, कुछ नहीं किया। देखो ओम का लगा जाए V इज इक्वल टू I को सब्जेक्ट बनाया तो V अपॉन R। ठीक है, V अपॉन R तो मेरा फॉर्मूला ही हो गया। अगर पहले की बात करता तो आता V अपॉन R1, दूसरे की बात करता तो V अपॉन R2। दोनों का रेशियो ले लिया I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू V अपॉन R1 V अपॉन R2। V कैंसिल, 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 मिल गया। तीन रेजिस्टेंस हो गए तो 1 अपॉन R1 इज टू 1 अपॉन R2 इज टू 1 अपॉन R3। ठीक है, समझ आ रहा है? चलो, तो इसी तरीके से अभी मुझे इस सर्किट को सॉल्व करना है कि इस अक्रॉस ये दोनों, मतलब ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है और 4 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस में कितना करंट बहेगा। तो पहले चेक करो किसके कॉम्बिनेशन में। तो भैया ये पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल में तो ठीक है, तो इसका क्या सेम रहेगा? वोल्टेज सेम रहेगा। तो हमको पता है I1 इज टू I2 की वैल्यू क्या आएगी? तो करो I1 इज टू
I2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 इज टू 1 अपॉन में R2। चलो सो I1 इज टू I2 1 अपॉन R1 यानी 1 अपॉन 2 इज टू 1 अपॉन में 4। ठीक है, ये पहली चीज हो गई। और देखो I1 I2 मिल किसमें है, मतलब I1 I2 किसमें से निकल रहा है, ये 5 एम्पियर के मतलब टोटल एक घुस रहा है, एक अंदर जा रहा है और उसमें से दो अलग हो रहे हैं। तो इसकी वैल्यू 5 है, तो I1 और ये I2 ये दोनों को मिला के वैल्यू भी कितना होगा, I1 प्लस I2 कितना होगा, तो भैया 5 एम्पियर। चलो ये भी सही है, क्योंकि I1 और I2 मिला के तो 5 बन रहे हैं ना, समझ आ रहा है। ठीक है, चलो तो इसका एलसीएम ले लो, 2 और 4 में बड़ा क्या है, तो भैया 4। तो एक काम करते हैं, ऊपर दोनों एक ही फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2 अपॉन में 2, सॉरी 2 से नहीं करेंगे यार, 4 से करेंगे, 4 बड़ा है ना, तो 4 से करते हैं। तो क्या आएगा 4 अपॉन में 2 इज टू 4 अपॉन में 4। सो I1 इज टू I2 इज इक्वल टू 4 अपॉन में 2 यानी 2 इज टू 1। ऐसे भी देखने से पता चल रहा है ना 1/4 से 1 2 टाइम्स बड़ा है ना 1/2। कुछ नहीं किया यार, इसको सही करने के लिए, मतलब इसको इस फॉर्म में लाने के लिए मैंने दोनों के एलसीएम जो होता है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा आंसर आया 2:1। अभी ध्यान से समझना आगे, जब कभी भी ऐसा आपको मिले, ठीक है, तो I1 इज इक्वल टू या फिर कोई भी करंट की वैल्यू इज इक्वल टू आता है, क्या आता है तो समझो 2 I1 के लिए 2 अपॉन में पहला I1 का हिस्सा कितना है, 3 में से I1 2 लेगा और I2 1 लेगा, 3 में से टोटल 3 है। ठीक है, टोटल 3 में से 3 कैसे पता चला, तो 2 और 1 3, इसमें से I1 का हिस्सा 2 है इनटू, बट मेरे टोटल करंट कितना है 5। और I2 की बात करेंगे बच्चा, तो I2 का हिस्सा कितना है 1, कितने में से 3 में से, बट मेरा टोटल करंट कितना है 5। देख लो, इन दोनों के टोटल करो 5 एम्पियर होना चाहिए, देख लेते हैं वो भी, देख लो 10/3 प्लस 10/3 प्लस ये दोनों की टोटल कितनी होनी चाहिए 5 होनी चाहिए, तो 10/3 प्लस 5/3 तो 15/3 यानी 5 एम्पियर आ गया। तो इसमें से पास होने वाला करंट 10/3 एम्पियर, इसमें से पास होने वाला करंट 5/3 एम्पियर। दिमाग में आया कुछ, फिर से एक बार देखते हैं, क्योंकि बहुत इजी चीज है, बस एक बार घुसनी चाहिए दिमाग में। ठीक है, चल I1 is to I2 is equal to R1/R1 is to 1/R2 क्योंकि पैरेलल है। ठीक है, तो I1 is to R2 is equal to 1/2, पहला रेजिस्टेंस 2 था तो 1/2, दूसरा 4 था तो 1/4। ठीक है, तो I1 is to R2 मैंने क्या किया, दोनों में से बड़ा जो था 4 था तो दोनों को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4/2 और 4/4। तो इसका आंसर है 2, इसका आंसर है 1। यानी टोटल 3 में से 3 कैसे आया, तो 2 + 1 3, तो टोटल 3 में से I1 का हिस्सा 2 है और I2 का हिस्सा 1 है। तो देखो 2/3 इनटू टोटल करंट कितना है 5 एम्पियर। I2 की बात करें तो 1/3 इनटू टोटल करंट कितना है 5 एम्पियर। सॉल्व किया, मिल गया। सो I1 यानी पहले में से पास होने वाला करंट 10/3, दूसरे में से पास होने वाला करंट 5/3। क्लियर हुआ, समझ आ रहा है, दिमाग में घुस रहा है। चलो तो प्लीज टेक अ स्नैपशॉट। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे ट्रिक नंबर 2 के बारे में। ट्रिक नंबर 2 बहुत ही इजी है, ठीक है, इसको ट्रिक बनाने की जरूरत वैसे तो नहीं थी, बट मैंने सोचा कि चलो आपको कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्लिकेशंस कम हो उसके हिसाब से मैंने ये आपको बना दी है, बट ये आप ऑन टाइम भी डिराइव कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। चलो देखते हैं कि हमने क्या किया कि ट्रायंगल के तीनों जगह पे, तीनों मिड पॉइंट पे मैंने एक रेजिस्टेंस लिया दैट उसकी वैल्यू R है, तीनों इक्विवेलेंट है। ठीक, इक्विवेलेंट तो नहीं कह सकते, तीनों इक्वल वैल्यू के है। उसके अक्रॉस में बैटरी जॉइंट की V और इसमें से करंट पास हो रहा है I। ठीक है, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस होता है दैट इज 3R/2। किस तरीके से, तो आप खुद भी डिराइव कर सकते हो कि सपोज ये बैटरी है, यहाँ से बैटरी से करंट आया, ये करंट दो पोर्शन में डिवाइड हो गया, यानी ये दो किस में हो गए, ये दोनों हो गए पैरेलल में। सो पैरेलल का रेजिस्टेंस क्या होता है R/2, अभी हमने पढ़ा। ठीक है ना, R जितना होगा R/n होता है, तो R/n क्या R/2 प्लस इसके साथ ये किसमें आएगा सीरीज में, देखो क्योंकि यही करंट इसमें से पास होगा, सो +R। सो करो R + 2R डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3R/2। सो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया मेरे को।
सो करंट फाइंड करना है, तो करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्या होगा, वी अपॉन में आर। सो वी अपॉन में आर इक्विवेलेंट 3r/2, सॉल्व करोगे 2v अपॉन 3r। सो उसके रिलेटेड मैंने ये प्रॉब्लम दिया। देखो इस प्रॉब्लम में दो ओम के 3 रेजिस्टेंस लिए, ठीक है, इसका क्रॉस में बैटरी जुड़ी है 12 वोल्ट की, तो मेरे को करंट फाइंड करना है सर्किट में से पास होने वाला। तो कुछ नहीं, सीधा फॉर्मूला लगा देना, 2v अपॉन 3r। 2v की वैल्यू 12, 3r की वैल्यू 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, सो I इज इक्वल टू 4 एम्पियर। अगर आपको पूछा जाए कि वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर, सो वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर, सॉरी वोल्टेज नहीं, करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर, तो करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर पे आप ढूंढ सकते हो किस तरीके से। तो आप ही देखो, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, सो I1 is to I2 करना पड़ेगा आपको। तो करो यहाँ पे क्या आएगा, I1 is to I2 is equal to 1/2 is to 1/2। ठीक है, यानी दोनों का हिस्सा क्या हो गया, सेम हो गया। तो दोनों का हिस्सा सेम हो गया बच्चा, तो I1 is to I2 is equal to क्या होगा, 1:1। यानी दोनों में से, इसमें से भी पास होगा वो करंट होगा 2 एम्पियर, इसमें से पास होगा वो करंट होगा 2 एम्पियर। वही 2 एम्पियर का करंट इसमें से पास होगा तो इसका करंट भी होगा 2 एम्पियर। देख लो, समझ आ रहा है इस तरीके से। 1:1 हो गया ना, 1/2 is to 1/2, 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो 1:1। सो इसके अक्रॉस में जितना करंट जाएगा इसमें इसके अक्रॉस में जाएगा, तो इस टोटल कितना करंट आ रहा है, तो 4 एम्पियर। उसमें से इसमें और इसमें सेम जाना चाहिए, दैट्स व्हाई यहाँ पे भी 2 एम्पियर, यहाँ पे भी 2 एम्पियर। वही 2 एम्पियर का करंट आके इसमें से जाएगा, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे भी 2 एम्पियर। क्लिक होगा दिमाग में, ठीक है, बहुत ही इजी चीज है, कंफ्यूज मत होना बस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स लेते हैं। प्लीज टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस बच्चों। सो आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं इस सर्किट को, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, बेसिक सही है क्योंकि बहुत बेसिक चीज है ये। चलो किस तरीके से सॉल्व करोगे, तो देखते हैं। बैटरी है, बैटरी के साथ यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस किसमें जुड़े हुए हैं, पैरेलल में, और ये इसके साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से मेरा करंट चलेगा भैया, सपोज कुछ वैल्यू है उसकी आई, मुझे नहीं पता कितनी, इसमें से जाएगा I1 I2 I3, यही आगे आगे मिक्स हो जाएंगे और उसमें से जाएगा I, अगेन ये घूम के इसमें से I, फिर आगे ना I वापस अपनी जगह। तो मुझे पहले I की वैल्यू पता करनी पड़ेगी कि ये I कितना आएगा। तो ये I ढूंढने के लिए एक काम करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढ लेते हैं सर्किट का। चलो तो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरीके से ढूंढेंगे, तो देख लो आप किस तरीके से होगा। तो इसका ढूंढेंगे, तो ये तीनों पैरेलल में है, तो क्या आएगा, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, तीनों का एलसीएम क्या आएगा, तो भैया 6 आएगा। तो 6 लाने के लिए ऊपर किसने से मल्टीप्लाई करोगे, 6 से, इसके ऊपर 3 से, इसके ऊपर 2 से करो। 6 और 2 8 और 3 11 डिवाइड बाय 6, ये हो गया 1/r इक्विवेलेंट। सो r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6/11। ये हो गया मेरा R इक्विवेलेंट इस सर्किट के लिए, ठीक है। चलो R मिल गया मुझे, बैटरी का वोल्टेज मुझे पता है, ठीक है। सो करंट मिल सकता है पर्टिकुलर, सॉरी इक्विवेलेंट यानी इस सर्किट के लिए मुझे मिला, मुझे इसके साथ ये भी तो करना है, ठीक है। तो इसको ढूंढते हैं, तो इसको R इक्विवेलेंट 1 देता है, R इक्विवेलेंट गलती हो गया ना यार, थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। So, इसके साथ करना है, तो क्या होगा, दोनों सीरीज में है, तो 6/11 प्लस 4 करो, 11 4 जा 44, 44 प्लस 6 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 11। हाँ जी, ये हो गया अभी पूरे सर्किट का, पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसका मुझे ढूंढना है करंट। सो I इज इक्वल टू V अपॉन में R। V कितना बैटरी का वोल्टेज है भैया 10, R की वैल्यू कितनी है भैया 50/11, 11 ऊपर चला गया into 10 divided by 5, ठीक है। तो क्या है 11/5 एम्पियर। हाँ जी, ये हो गया करंट, मतलब इस बैटरी में से कितना करंट प्रोड्यूस हुआ, 11/5 एम्पियर। चलो करंट मुझे भी लिखो। अभी मुझे ढूंढना है कि भैया इसमें से कितना जा रहा है, इसमें से कितना जा रहा है, इसमें से कितना जा रहा है, ठीक है। मतलब करंट फ्रॉम ईच रेजिस्टर में से कितना करंट गया। तो एक चीज तो क्लियर होगी कि 11.5 यहाँ पे गया, यहाँ पे बढ़ गया, फिर मिक्स हो गया, यहाँ पे आया, तो इसमें से जो पास होगा वो करंट हो गया 11/5 एम्पियर। अभी बात करेंगे इसके लिए, तो इसके लिए ढूंढने का तरीका है क्या, हमने अभी पढ़ा,
I1 is to I2 is to I3 is equal to 1 upon 1 is to 1 upon 2 is to 1 upon 3। तीनों का एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 6 is 3 is to 2। So I1 is to I2 is to I3। ठीक है ना, इसका 6 आएगा, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा। हाँ सही, बिल्कुल सही। चलो अगर I1 की वैल्यू मेरे को ढूंढनी हो तो I1 की वैल्यू क्या आएगी, तो भैया I1 का हिस्सा कितना है 6, कितने में से, तो 6 3 9 2 11 में से, इनटू टोटल करंट कितना है 11/5, तो 11 से 11 कैंसिल, कितना है 6/5 एम्पीयर। I2 की बात करते हैं तो I2 के लिए क्या है 3, टोटल कितना हिस्सा हुआ तो 11, 11/5 कितना है 3/5 एम्पीयर। बात करते हैं I3 की, सो I3 के लिए वैल्यू क्या हुआ 1/3, सॉरी 1/3 नहीं है 2/11 इनटू 11/5 कैंसिल करो। समझ आया। सो देखो इसमें से पास होने वाला करंट आया मेरा 6/5 एम्पीयर, इसमें से पास होने वाला करंट आया मेरा 3/5 एम्पीयर, इसमें से पास होने वाला करंट आया मेरा 2/5 एम्पीयर। समझ आ रहा है। और इन तीनों को टोटल करो तो कितना होना चाहिए 11/5 आ रहा है। देखो 6 3 9 9 2 11 डिवाइड बाय 5 5 5। समझ आया। देखो बहुत इजी तरीका है यार, ज्यादा दिमाग पे जोर देने जैसा कुछ है ही नहीं इस चीज में। ठीक है, ये पहला तरीका था। क्या बोला मैंने आपको ये कहा कि भैया जो भी इस पर्टिकुलर नेटवर्क में से पास होने वाला करंट है वो करंट इन तीनों में बढ़ जाएगा। ठीक है, किसके अक्रॉस में, रेजिस्टर्स के अक्रॉस में, तो बढ़ जाएगा तो उसका प्रोपोर्शन मैंने ढूंढा, पैरेलल भी था तो 1/1, दूसरा 1/2, तीसरा 1/3। तीनों को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, तो इसको 6 से करोगे तो 6 आएगा, इसको 6 से करोगे तो 6 डिवाइड बाय 2 3 आएगा, 6 डिवाइड बाय 3। ठीक है, सॉल्व किया। I1 का तो देखो कितना हिस्सा, I1 का हिस्सा है 6 का, कितने में से, तो 6 3 9 2 11 11 में से, इन टोटल करंट कितना 11/5 11 कैंसिल, तो 6/5, इसी तरीके से 3/5, इसी तरीके से 2/5, तीनों का टोटल किया तो मुझे मिल गया 11/5 जो मेरे को चाहिए। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगा। सो बच्चे इस चीज को आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले आपने इसका स्नैपशॉट ले लिया तो चलो दूसरा तरीका भी ढूंढते हैं, इधर साइड में लिखते हैं। ठीक है, देखो इक्विवेलेंट इससे मैंने इसका करंट ढूंढ लिया कि इसमें से पास होने वाला करंट है 11/5। ठीक है, चलो तो वोल्टेज ढूंढो, इसका कितना आएगा, तो V इज इक्वल टू IR होता है। ठीक है ना, सो R की वैल्यू 4 है, I की वैल्यू 11/5 है, तो क्या होगा 4 into 11/5 यानी 44/5 होगा। ठीक है, ये हो गया वोल्टेज। लेकिन इसमें 45/5 वोल्टेज इसमें चला गया तो इसमें कितना जाएगा, इसमें बचे हुए में तो कितना जाएगा, तो टोटल नेट है, टोटल नेट वोल्टेज है 10, उसमें से 44/5 इसको चला गया तो इसके लिए कितना जाएगा, तो माइनस करो, तो 50 माइनस 44/5 6/5 ये वोल्टेज हो गया किसके लिए, ये वोल्टेज हो गया भैया इसके लिए। समझ आ रहा है, ये वोल्टेज किसके लिए हो गया, इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है तो कोई नहीं, इस सब के अक्रॉस में वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। तो ये पहले रेजिस्टर के अक्रॉस में वोल्टेज हो गया 6/5 वोल्ट, दूसरे के अक्रॉस में हो गया 6/5 वोल्ट, तीसरे के अक्रॉस में हो गया 6/5 वोल्ट। ठीक है, चलो अभी मल्टीप्लाई करना है, मुझे क्या ढूंढना है, इसके अक्रॉस में करंट ढूंढना है। तो करंट का फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR, सो I इज इक्वल टू V/R। ठीक है, पहले की बात करते हैं। तो पहला का वोल्टेज है 6/5 अपॉन में उसका करंट रेजिस्टेंस क्या है 1, सो 1, तो पहले के लिए क्या हो गया 6/5 एम्पीयर। दूसरे की बात करते हैं V/R2, सो 6/5 डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, तो क्या होगा 6/5 into 2, 2 1 2 2 3 का, सो 3/5 एम्पीयर। तीसरे की बात करते हैं I3 V/R3,
6 upon ये 5 divided by 3, so 6, 5 into 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा, so यहाँ पे 2/5 एम्पियर। ये देखो आया कुछ? हाँ जी देखो 6/5 I1 के लिए, 6/5 I1 के लिए, 3/5 I2 के लिए, 3/5 I2 के लिए, और 2/5 I3 के लिए, 2/5 I3 के लिए। ठीक है, समझ आ रहा है? तो चीज वही है, बस तरीका अलग अलग है। मतलब वैसे आपको घर पे जाना है तो घर पे जाने के रास्ते कई सारे हैं, पर पहुंचते कहाँ पे आप? घर पे। इसके लिए सॉल्व करने के तरीके कई सारे हैं, बट आंसर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। सो ये दो मेथड है, ठीक है? आपको जो पसंद आए, जो इजी लगे उससे सॉल्व करो। सो अभी के लिए प्लीज टेक अ स्नैपशॉट। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं और इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढते हैं और फिर करंट ढूंढते हैं। ठीक है, चलो एक ना एक टास्क तो आपको देना ही पड़ेगा मुझे। ठीक है, चलो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढते हैं इसका। चलो हमेशा याद रखना, किसी भी एक कॉर्नर से पकड़ना सर्किट को। इस कॉर्नर से पकड़ोगे तो भी चलेगा, बट बेटर है जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा है उस कॉर्नर से पकड़ो। तो अगर मैं इस कॉर्नर से पकड़ूंगा तो इस चीज को ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे 3 और 6 पैरेलल में, सही है ना? गलत, 3 और 6 पैरेलल में नहीं है। क्यों नहीं है बच्चा? तो देखो बीच में ये तार ज्वाइन किया, जब ये तार ज्वाइन नहीं होती ना तो अभी आप कह सकते थे कि हाँ जी ये पैरेलल में है। बट अगर ये तार कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से, तो ये चीज बन जाता है बच्चा शॉर्ट सर्किट का। इसका शॉर्ट सर्किट, ये सर्किट शॉर्ट होगी। किस तरीके से? इसका कुछ रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब इसका रेजिस्टेंस है 0 ओम। ठीक है, और इस सर्किट का अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे ना तो वो आपको मिलेगा 0। इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मिलेगा? 0। सो जो करंट इसमें से आया वो पूरा करंट इसमें से निकल जाएगा। आपको निकाल के देखना इस पर्टिकुलर सर्किट का, देख लो 1/3 प्लस 1/0 प्लस 1/6, ये हो गया 1/R इक्विवेलेंट। सो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/3 प्लस इनफाइनाइट प्लस 1/6, सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। सो इसका पूरा नेट, इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, सॉरी इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? 0। सो इसमें से जो करंट आएगा वही करंट इसमें से पास होगा। अभी देखो आपके पास कितनी रेजिस्टर बच गए, तो ये पूरा निकल गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। ये पूरा टर्म है ना, इसको हम रेड पेन से दिखाते हैं। ठीक है, सो ये पूरा शॉर्ट सर्किट हो गया। चलो ये निकल गया आपके सर्किट में से, तो बचा क्या? 2 2 2, ये तीनों किसमें? सीरीज में। तो ठीक है, 2 2 2 तो कितना होगा? 6। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो किस तरीके से निकालेंगे? तो देखो आप, ये हो गया ठीक है, ये हो गया 1 ओम, ये हो गया भैया 10 वोल्ट की बैटरी, ये हो गया 3 ओम और ये हो गया 6 ओम। 3 और 6 का कितना होता है? तो आप काउंट करके ये दोनों किसमें होगा? पैरेलल में होगा। तो क्या होगा? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या बोला मैंने? मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन। मल्टीप्लाई करो, सो इन दोनों का इक्विवेलेंट मिलेगा तो कितना मिला? दैट इज 2 ओम। ठीक है, फिर इसकी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करेंगे। ठीक है, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 10 वोल्ट की बैटरी, ये दोनों किसमें हो गए? सीरीज में हो गए। 2 और 1 3 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया मेरा पूरे सर्किट का या फिर पूरे नेटवर्क का? 3 ओम। समझ आ रहा है? कुछ हार्ड नहीं है यार। देखो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये 2 2, ये 2 2 2 4 6। ठीक है, ये सीरीज में हो गए, ये इसके साथ पैरेलल, सो 1/3 प्लस 1/6 दैट इज 2 ओम। सो 2 और 1 3, सो 3 ओम यहाँ पे सॉल्व। ठीक है, अगर आपको इसके में से पास होने वाला करंट ढूंढना है तो ठीक है, करंट ढूंढ लेते हैं। चलो बैटरी कितना करंट प्रोड्यूस करेगी, पहले बैटरी की बात करेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम हो गया, तो I इज इक्वल टू V अपॉन में R। वोल्टेज कितना मेरा बैटरी का? 10। रेजिस्टेंस कितना आया? 3, तो 10/3 एम्पियर। ठीक है, तो इसमें से पास होने वाला करंट आया बच्चा 10/3 एम्पियर। सो 1 ओम में से भी पास होने वाला करंट 10/3 एम्पियर। चलो ये करंट यहाँ पे आती है, बढ़ी है, वो इस समय बढ़ी है ना। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आके बढ़ी है, तो सपोज यहाँ पे जा रहा है I1, यहाँ पे जा रहा है I2। सो अगेन मेरा कौन सा फॉर्मूला? I1 is to I2।
चलो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा 6, तो 1/3 प्लस 1/6। ठीक है, चलो करो। I1 is to I2 दोनों को 6 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आएगा 2:1। ठीक है, चलो तो क्या होगा, I1 is equal to I1 का हिस्सा कितना है 2, कितने में से 3 में से, बट टोटल करंट कितना है 10/3। सो 10 टू द I2 की बात करेंगे तो आ गया बच्चे, कितना आया 20/9 और 10/9। तो इसमें से पास होने वाला करंट I3 में से पास होने वाला करंट कितना होगा I1, दैट इज 20/9 एम्पियर। और ये 2 ओम 2 ओम और ये 2 ओम, तो इन सब में से पास होने वाला करंट होगा 10/9 ओम एम्पियर, सॉरी 10/9 एम्पियर, और इसमें से भी 10/9। आ रहा है दिमाग में, घुस रहा है कुछ? ठीक है, चल सो इसकी टोटल करके देखो 29 10 9, सो 30/9, 30/9 करोगे आप तो 10/3, सो 10/, सही है क्या? सो प्लीज टेक अ स्नैपशॉट, और ये बहुत ही इजी मेथड है, इससे इजी तो और कुछ भी नहीं हो सकता सर्किट में। ठीक है, चलो सो प्लीज टेक अ स्नैपशॉट। तो दिस इज डन फ्रॉम टुडेज क्लास बच्चों, ये पार्ट 1 था, इसमें हमने सारे बेसिक्स प्रॉब्लम पढ़े। ठीक है, इसके रिगार्डिंग रजिस्टर्स के रिगार्डिंग, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, और जो सारी मैंने ट्रिक्स आपको बताई, आई सारी की सारी ट्रिक आपको पता चली होगी, तो उसको दिमाग में रखना यार और अप्लाई करते रहना, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके हाथ को ऑटोमेटिकली उसकी आदत लग जाएगी। ठीक है, और एक प्रॉब्लम हम कई सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो भी हमने देख लिया। तो बहुत ही जल्द इसका पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, जिसमें हम एडवांस लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और कुछ नए नए ट्रिक्स के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार डेल्टा आएगा, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन आएगा। ठीक है, फिर कोई भी सर्किट आएगी तो सर्किट में हमको कहाँ से लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ बढ़ते हुए किस तरीके से नेटवर्क को सॉल्व करना है, वो सारी चीजें आएंगी। ठीक है, सो आई होप आप उस वीडियो को भी इसी तरीके से प्यार दोगे, और प्लीज इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please subscribe to my channel and share all this video to all among your students and friends. Thanks for watching. Please do take care and bye bye. मिलते हैं बहुत ही जल्दी पार्ट 2 के साथ।